किसी की गलतियों को बेनकाब ना कर, किसी की गलतियों को बेनकाब ना कर, ईश्वर बैठा है ना तू हिसाब ना कर। प्यारे साथियों, दरअसल ऊपर वाला हमेशा बैठा है और गलत सही का हिसाब करते रहता है। हम इंसान हैं, हमें हर फैसला उसके ऊपर छोड़ देनी चाहिए। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज इस सेशन को शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एनके स्टडी पॉइंट एट द रेट। मैं निकेतन कुमार चौधरी एनके स्टडी पॉइंट एट द रेट पर आपका बहुत बहुत तहे दिल से वेलकम करता हूं। प्यारे साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 लेकर आए हैं, जिसमें हम 4.3 का 2 वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सेशन को शुरुआत करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो प्यारे साथियों, जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका है। कहता है कि निम्नलिखित समीकरण का मूल ज्ञात करिए। इसका मूल निकालना है अल्फा और बीटा, जैसे मैंने पिछले प्रश्न वीडियो में निकाला है। लेकिन प्यारे साथियों, इसमें क्या है, इक्वेशन बना हुआ नहीं है, हमें इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इस सवाल को सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे साथियों देख सकते हो कि ये इक्वेशन के रूप में नहीं है, अर्थात समीकरण के रूप में नहीं है। इसे समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो प्यारे साथियों यहाँ नहीं कुछ है तो 1 अपने मन से आप डाल दो। अभी देखो, अगर नीचे का एलसीएम निकाला जाए तो 1 और 1 का लघुत्तम प्यारे साथियों x आएगा, और 1 से अगर x को जैसे भिन्न का घटाव करते हो वही कंडीशन कर रहे हो। 1 से x को जब डिवाइड करोगे तो x बार में कटेगा, और x का x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे साथियों x स्क्वायर, माइनस x को x से डिवाइड करोगे एक बार में, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ पे क्या है प्यारे साथियों, नहीं कुछ है तो इसके नीचे 1 मैंने अपने मन से उतार दिया, यहाँ पर वही 1 को मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पर एक चीज़ और टर्म कंडीशन दिया है कि x बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। अब इस इक्वेशन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, कोना कोनी गुना कराइए। प्यारे साथियों, जब 1 के साथ इस फंक्शन को, पूरे फंक्शन को गुना करेंगे 1 गुना एक्स स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 1 गुना 1 1। ठीक है प्यारे बच्चों, और 3 गुना एक्स हो जाएगा आपका 3x। ठीक है, अब इस सवाल को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, इस प्लस 3x को उठाकर इस पर लाइएगा माइनस 3x, और यहाँ पर क्या बचेगा प्यारे साथियों -1 इज इक्वल 0। ये आपका बना इक्वेशन। अब हम सवाल को सॉर्ट आउट करेंगे प्यारे बच्चों। जैसे कि देख सकते हो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल 0। तो हम जानते हैं कोई भी जो इक्वेशन होता है वो किस फॉर्मेट में होता है प्यारे बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो a के सीधे में क्या है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, तो a बराबर आपका निकल रहा है 1, b बराबर कितना निकल रहा है प्यारे साथियों, तो -3, और c बराबर कितना निकल रहा है प्यारे साथियों -1। अब आप d निकाल लें, डी का फॉर्मूला आपको याद होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है प्यारे बच्चों, तो -3 का होल स्क्वायर घटाओ 4 गुना a के जगह पर 1 और c के जगह पर -1। ठीक है, तो 3 का होल स्क्वायर करिएगा, -3 गुना -3 तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 एका 4 4 एका 4 प्लस 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 माइनस माइनस, यहाँ पर आपका बचेगा -4। तो प्यारे बच्चों 9 माइनस माइनस प्लस, तो 9 4 कितना आ रहा है 13। आपका जो डी का वैल्यू आ रहा है प्यारे बच्चों कितना आ रहा है 13। तो प्यारे साथियों ये आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल 0, और डी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 13। आप लोग जानते हैं द्विघात सूत्र से, जो द्विघात सूत्र होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, द्विघात सूत्र आपको याद होगा -b फिर होता है प्लस माइनस √d/2a। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार प्लस का आइकन यूज करना है, एक बार माइनस का आइकन यूज करना है। तो इसी सवाल पर चलिए, इसी फार्मूला पर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -b, ठीक है, प्लस √d/2a, और दूसरी बार जो फार्मूला यूज करेंगे -b, फिर देखिए अगर आप प्लस यूज किए हैं तो इस बार -d/2a। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी देखो यहाँ से जैसे कि पीछे हम लोग निकाल चुके थे a बराबर 1, b बराबर यहाँ पर देख सकते हो -3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा
माइनस है ऑलरेडी और ये ब्रैकेट में -3 और रूट अंडर डी का वैल्यू कितना है 13। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 1। तो पीछे भी देख लेना, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस रूट 13/2। पहला आंसर ये आ गया प्यारे बच्चों। दूसरा माइनस भी यानी कि -3, तो माइनस एक ब्रैकेट में हो गया -√13/2 इंटू ए का वैल्यू आपने कितना निकाला है 1। तो यहाँ पर कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 3 माइनस √13/2 2 का 2। प्यारे साथियों ये 2 अल्फा और बीटा 2 मूल निकला, ये दोनों आंसर होगा। इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके पास 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन लग चुका है। प्यारे बच्चों 3 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है, बाकी इसको जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप जैसे ये भिन्न का घटाव है उस तरीके से करें। तो जब नीचे वाले का एलसीएम निकलता है, तो एलसीएम नहीं निकल रहा है तो फंक्शन का गुना हो जाएगा, यानी कि x+4 इंटू x -7 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस फंक्शन से इसको डिवाइड करोगे x+4 से इस पूरे को, तो x+4 कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा x -7 को 1 से गुना करोगे तो यहाँ हो जाएगा x -7। फिर घटाव का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह दीजिए, इससे इसको डिवाइड करिएगा, x -7 कट जाएगा, x+4 बचेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x+4। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर 11/30। ठीक है, अब इसमें कुछ कटने वाला चीज़ है तो आप कटा सकते हो। कुछ कटने वाला है, देखिए +x -x कट जाएगा प्यारे बच्चों। आपके पास क्या -7 और -4, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो कितना बचा -11 बटे। इस फंक्शन को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, x को x के साथ गुना करिएगा प्यारे बच्चों तो x² आएगा, x को -7 के साथ गुना करिएगा तो -7x। देखिए प्लस 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 माइनस माइनस, अब 4 गुना x करिएगा तो प्लस 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 4 गुना x हो जाएगा आपका 4x, और फिर प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये माइनस है और 7×28। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 11/30। अभी देखिए यहाँ पर भी 11, यहाँ पर भी 11 कट जाएगा, यहाँ पे -1 बार में कटेगा, यहाँ पे 1 बार में कटेगा। अब थोड़ा फंक्शन को और सॉर्ट आउट करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर बचता है -1 बटे ये देखिए x²। ठीक है x², और यहाँ पर देखिए 7x कर्ज है और 4x कमाए, तो मेरे पास कितना बचेगा -3x। ठीक है, -28 और यहाँ पर 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कोना कोनी गुना कराइएगा, तो यहाँ पर होगा x² -3x -28 -30। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कैलकुलेट करो, x² -3x -28 +30 को इस पार ले आइए, -30 है इस पार आएगा तो +30 हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, = 0। ठीक है, चलिए अभी नाउ आगे बढ़ते हैं प्रश्न को सॉर्ट आउट करने के लिए। यहाँ पर प्यारे बच्चों x² -3x। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए 28 रुपया कर्ज और 30 रुपया कमाए, आपके पास क्या बचेगा -2 = 0। अब यहाँ से देखिए कोई भी जो इक्वेशन होता है ax² + bx + c के फॉर्मेट में होता है। यहाँ से आप a b c का मान को कंपेयर कर सकते हैं। a बराबर क्या है प्यारे बच्चों, नहीं कुछ है तो 1 है, b बराबर कितना है -3 है, और c बराबर है -2। सबसे पहले आप d निकाल लीजिए, d का वैल्यू होता है b² -4ac। ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें से कोई बैंड नहीं किया है कि इस विधि से सॉल्व करिए, सीधा बोला है मूल निकालिए, तो हम क्यों ना द्विघात सूत्र का यूज करें, बिकॉज द्विघात सूत्र बेहद आसान है। तो प्यारे बच्चों -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, घटाओ 4 गुना a के जगह पर 1 और c के जगह पर -2, 3 तिया 9 घटाओ यहाँ पर करिएगा तो 4 × 4 4 दूना 8 -8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 8 और 9 कितना होता है, 8 दूना 16, तो 8। माफ़ी चाहूँगा प्यारे बच्चों, एक जरा मेरे से मिस्टेक हुआ है, जरा सा गौर करिएगा। यहाँ पर देखिए 28 रुपया कर्ज लिए और 30 रुपया कमाए, तो प्लस का आइकन बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस सिंबल होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, प्लस होगा। और अगर यहाँ पर प्लस है तो c का मान भी आपका क्या होगा, प्लस होगा। तो ये वाला भी फंक्शन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फिर अगर ये प्लस है
तो 4 2 1 4, 4 दूना 8, 8 भी क्या होगा प्लस होगा, और 9 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि डी का वैल्यू कितना निकला प्यारे बच्चों 1। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों ए बी सी तो क्लियर हम लोग कर चुके हैं। आप अभी देख सकते हैं ए बराबर 1, बी बराबर -3 और सी बराबर कितना है 2 है, और डी का वैल्यू हम लोग पीछे निकाल चुके हैं 1। द्विघात सूत्र से आपको पता होगा, द्विघात सूत्र क्या कहता है, द्विघात सूत्र कहता है कि अल्फा और बीटा दो मान निकलता है, या आप द्विघात सूत्र डायरेक्ट लिख सकते हैं -b + √d/2a। ठीक है, दो भाग में कंपेयर कैलकुलेट कर दीजिए। शॉर्टकट में हम लोग अल्फा और बीटा लिखते हैं, कोई कोई एक्स भी लिख देता है। चलिए मैं अल्फा लिख लेता हूँ, -b + √d/2a। ठीक है प्यारे बच्चों, और इधर बीटा लिख देता हूँ, तो बीटा बराबर क्या होगा -b, अगर प्लस का आइकन यूज किए हैं तो यहाँ प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस यूज होता है, -d/2a। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप b का वैल्यू है -3, तो यहाँ पर -3 और एक माइनस ऑलरेडी बाहर में लगा हुआ है, प्लस d का वैल्यू 1/2 × a। ठीक है प्यारे बच्चों, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से देख सकते हो आप माइनस माइनस क्या हो गया +3, और 1 का वर्गमूल 1 आएगा /2, तो कितना आ रहा है प्यारे बच्चों 4, 4/2, 2 दूना 4, तो पहला मूल कितना आया 2। इसी तरीके से अब बीटा का भी मान निकालेंगे, तो देखिए -b का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों -3, तो यहाँ पर देखो -3 लिख दो, -√d यानी कि 1/2 × a, 2 × a का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 1, तो 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस +3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया /2 हो गया, तो कितना हो रहा है प्यारे बच्चों 2/2 कट गया तो 1, एक आंसर आया 2 और दूसरा कितना 1, ये दो मूल इसका आंसर होगा। चलिए तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर, हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पर, 4 पर। 3 तो ऑलरेडी मैंने 3 में 2 ही सवाल था, वो दोनों सॉर्ट आउट करा चुका हूँ। अब जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 लग चुका है। प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का विक्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद और पूर्व मतलब होता है पहले, कि आयु का विक्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। सेम टू सेम है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें से आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बना के फिर डी अल्फा बीटा निकालिएगा तो आपका मान निकल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, हम मान लेते हैं, देखिए मैथ है जी, मैथ सीधा मान लेता है, किसी भी चीज़ को एक्सेप्टेशन कर लेता है। मान के चलो तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर भी मान लो हाँ कि मेरे पास है, एक्सेप्टेशन, हमारी शादी नहीं हुई है, हमारी शादी हो चुकी है, हमारे बच्चे ने, जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को एक्सेप्टेशन कर लिया जाता है। मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, फिर भी है ना, वो मान जो चीज़ निकालना रहे उसको एक्स मान लीजिए। मैथ का यही तरीका है, पॉजिटिव लेके हमेशा चलता है। तो रहमान है, रहमान की आयु मन खबर ही नहीं है कितना है, तो मान लेते हैं कि माना रहमान की वर्तमान आयु कितना x वर्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए अब क्या कह रहा है कि रहमान की आयु का विक्रम अब से 5 वर्ष पहले कहता है 3 वर्ष पूर्व, इसलिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी, रहमान की आयु प्यारे बच्चों अगर रहमान अभी 1 साल का है तो 3 साल पहले कितना होगा, तो यार जो इसका उम्र होगा इसमें 3 घटा देंगे। ठीक है, और फिर कहता है कि 5 वर्ष पश्चात, तथा 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद होता है, 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद। ठीक है, पश्चात रहमान की आयु कितनी होगी, तो सर अगर रहमान अभी 1 साल का है तो 5 साल पश्चात कितना होगा, x + 5 होगा। अब चलिए सवाल से, ठीक है, सवाल क्या कहता है कि देखिए समझिएगा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का विक्रम, जो आयु है इसका विक्रम, अगर आयु इतना है तो इसका विक्रम 1 बटा करके कर सकते हो, उल्टा दीजिए इसको, और 5 वर्ष पश्चात आयु का विक्रम 1/3 है। अभी रहमान x - 3 साल का है 3 वर्ष पहले, तो इसका उल्टा होगा 1/x - 3। ठीक है,
और कहते हैं अब 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग, और 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद, पश्चात कितना है इतना, इसका भी उल्टा यानी कि x + 5 का उल्टा, इन दोनों का जोड़ कितना है 1/3। ये बना बेटा तुम्हारा इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हो। 1/x -3 + 1/x + 5 बराबर 1/3। ठीक है, तो ये है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं x - 3 × x + 5 का, तो इस तरह से एलसीएम निकल गया। एलसीएम नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। इस फंक्शन को x - 3 से डिवाइड करिएगा तो क्या बचेगा, x + 5। x + 5 से 1 को गुना करेंगे तो x + 5 ही बचेगा। देखिए, आप लोग 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, इसको डिटेल में अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा पर्सनल कमेंट करिएगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। दरअसल सीधा सीधा यहाँ भिन्न का जोड़ कर रहे हैं जी। देखिए, प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल, x + 5 से भाग देंगे, x + 5 कट जाएगा, x - 3 बचेगा। यहाँ लिख दीजिए x - 3 बराबर 1/3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको कैलकुलेट करो। देखो, ऊपर x + x कितना हो गया तुम्हारा 2x हो गया, और 5 रुपया कमाए और 3 रुपया कर्जा लिए तो आपके पास कितना बचा, 2 रुपया बचा, +5 - 3 तो +2 बचेगा। और नीचे भी थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, x को x के साथ गुना करिएगा तो x² आएगा, x को 5 के साथ गुना करिएगा तो प्लस प्लस क्या होता है बच्चा, प्लस होता है 5x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस प्लस -3 गुना x करिएगा तो यहाँ पर आएगा 3x। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, और 3 बचे कितना होता है प्यारे बच्चों, 15। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 से पहले x को गुना किए -3x और प्लस माइनस -3 बचे 15 बराबर 1/3। अब कोना कोनी गुना कर दो प्यारे बच्चों। तो देखो, तो जैसे तुम इसको सॉर्ट आउट करोगे थोड़ा ये और हल्का होगा। हल्का क्या होगा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, ये इसके साथ। तो मैं इक्वेशन को थोड़ा आसान कर देता हूँ, 2x + 2 बाय यहाँ पर क्या बचेगा x², और यहाँ पर देखिए 5x में 3x जाएगा तो आपके पास बचेगा सिर्फ 2x। क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 2x। ठीक है, -15 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए जी, कोना कोनी गुना, तो x² + 2x -15 बराबर, इनको 3 से गुना करिएगा, 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6। ठीक है प्यारे साथियों, अभी देखिए, अभी इसको और जरा सा सॉर्ट आउट करिए। x² है प्लस 2x है ना, प्लस 2x, अभी ये जो 6x है उठाकर इस पार ले आइए तो -6x बचेगा। यहाँ पर है आपका -15 प्लस 6 को इस पार लाइएगा, -6 = क्या बचा, 0। अभी चलिए, अभी सवाल को इस साइड ऊपर पे सॉर्ट आउट करते हैं प्यारे बच्चों। देखो, तो यहाँ पर जो x² है आपका, ये x² लिखा जाएगा। अब देखिए 2x में आप 6x घटाइएगा तो आपके पास बचेगा -4x। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 टका में 6 टका जाएगा, सीधा बच्चा 4 टका बचेगा कर्जा। अब 15 और 6 माइनस कर्जा होता है, 15 6 कितना होगा बच्चा, 21 होगा, तो -21 = 0। देखो जी, इसको थोड़ा वो द्विघात सूत्र से नहीं, मैं इसको गुणनखंड विधि से ही बना देता हूँ। तो क्या है प्यारे बच्चों, अगर ये कितना है, लास्ट एंड फर्स्ट को गुना करेंगे 21 का आप अगर लघुत्तम निकालोगे तो 3 × 21, हमें पता चल रहा है 3 और 7 में तोड़ना है, 7 टका में 3 टका जाएगा, कितना बचेगा, 4 टका बचेगा। तो ये एक आइडिया ले लिए हम इससे कि भाई इसको जो है 3 और 7 में तोड़ना है। तो कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो x² है x² होगा, और यहाँ पर कर देते हैं -7x और प्लस कर देते हैं बेटा 3x, -21 = 0। अब तुम कहोगे ये -3x ये क्या किए, तो यहाँ पर थोड़ा सा तुम गौर करो। ये देखो -4x को मैंने चेन की तरह खींच दिया, -7x + 3x में तो -4x ही बचेगा। और इस आइडिया को रूल यही था, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं, इससे जो गुणनखंड निकलता है इसी के अनुसार तोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि 4x देखें तो 4 1 में तोड़ दिए, ये नहीं, तोड़ने का भी रूल है, फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई देन उसका लघुत्तम, और उस लघुत्तम के जो टुकड़े निकलेंगे उसी से आपको इसको तोड़ना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा x - 7। ठीक है,
और इन दोनों के पास क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, 3 इसके पास भी 3 इसके पास भी, 3 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ x माइनस 7 बचेगा इज इक्वल 0। देखिए 3 गुना x, 3x 7 या 21। अब इन दोनों के पास क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 7 इसके पास भी, x माइनस 7 इसके पास भी, x माइनस 7 कॉमन ले लिए। यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 3 इज इक्वल 0। दोनों को अलग अलग बेटा 0 के बराबर कर दीजिए, x माइनस 7 इज इक्वल 0 और x प्लस 3 इज इक्वल 0। ठीक है, तो देखिए -7 को उस पार ले जाइएगा +7 आंसर होगा, और इसको -3 को +3 को उस पार ले जाइएगा तो -3 होगा। कभी भी जो आयु होता है किसी भी आदमी का, सुने, ऋणात्मक होता नहीं, तो ये गलत हो गया, ये सही है। अर्थात अतः आप लिख सकते हैं कि अतः रहमान की आयु, अतः रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान, थोड़ा अच्छे से लिख लेना बेटा, वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष विल बी योर आंसर। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं आगे के सवाल को इंक्लूड करता हूँ इस वीडियो में तो वीडियो काफ़ी लेंदी बन जाएगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मेरा 20 मिनट 57 सेकंड हो रहा है अभी रिकॉर्डेड वीडियो, तो इसलिए मैं इस छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। एडिटिंग में काफ़ी समय लग जाता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो एक सब्सक्राइब करवा देना, एक लाइक कर देना, एक कॉमेंट कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और मैं वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहूँगा। तुम्हें मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा ज्ञान मेरे शमशान घाट में जल जाए मेरे साथ। मैं चाहता हूँ कि जो मैं जानता हूँ तुम्हें दे कर जाऊँ, बस इतना ही मेरा ख्वाहिश है। और उम्मीद है तुम लोग ईमानदारी से पढ़ो, अपना समाज, अपना परिवार, अपना घर, सबका नाम रोशन करो, हमेशा सही रास्ते पर चलो। सही रास्ता कठिन जरूर है लेकिन आनंदमयी है, इतना ही कहता हूँ बच्चों। इतना ही कह के आज का सेशन को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखो।